नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आपका खास स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंच पाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा को अपराध मुक्त बनाने के लिए मनोहर सरकार ने खास प्लान तैयार किया है। अब धीरे धीरे प्रदेश से क्राइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों के साथ इस पर मंथन किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर के भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक गुरुग्राम में बैठक की। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा को क्राइम फ्री बनाएगी सरकार। प्रदेश को अपराध मुक्त करने का ब्लूप्रिंट तैयार। हरियाणा सरकार अब प्रदेश को क्राइम फ्री बनाने जा रही है। प्रदेश को पूरी तरह से अपराध मुक्त करने के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा चुका है। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि अगले 12 महीने का कैलेंडर हरियाणा पुलिस ने बनाया है। हर महीने की अलग थीम तैयार की गई है, जिसके तहत जिलों के एसपी, डीएसपी को कमान सौंपी गई। इतना ही नहीं, पूरे अभियान पर वो खुद भी नजर रखेंगे और निगरानी करेंगे। इसके अलावा अभियान के बाद महीने के दूसरे दिन एसपी, सीपी निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट भी भेजेंगे। सीपी, आईजी, एडीजी रेंज बताए गए मापदंडों पर हर हफ्ते अपनी देखरेख में इकाइयों द्वारा हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा डीआईजी, एससीबी इन गणनाओं पर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट इकट्ठा करेंगे और सक्षम प्राधिकारी के अवलोकन के लिए प्रस्तुत करेंगे। हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम समय समय पर बैठ के करते रहते हैं। कई बार हम डायरेक्ट करते हैं, कई बार हम वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं। तो आज मैं एक कैंपेन शुरू किया है कि मैं सारी रेंजेस में जाकर, जितनी भी रेंजेस और कमिश्नरेट्स में जाकर मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का अवलोकन करूंगा। तो आज हमने यहाँ पर मीटिंग की है और बहुत सारे विषयों पर हमने बातचीत की है। इनके सुझाव भी सबके मांगे हैं और जैसा मैं सोचता हूँ, मैं हर आदमी के साथ पुलिस वाला नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन मैं पुलिस का ऐसा सम्मान जरूर बनाना चाहता हूँ कि हर आदमी को पुलिस उसके साथ है, ऐसा एहसास रहे। अप्रैल ऑपरेशन मुस्कान, मई क्रिमिनल प्रॉपर्टी के खिलाफ अभियान, जून निशाने पर नशा तस्कर, जुलाई हथियार सप्लायर्स पर कार्रवाई, अगस्त महिला सुरक्षा, सितंबर वाहन चोरों के खिलाफ अभियान, अक्टूबर साइबर क्राइम पर चोट, नवंबर गैंगस्टर्स पर नजर, दिसंबर चार्जशीट दर में सुधार, जनवरी 2024 ट्रैफिक पर फोकस, फरवरी 2024 अंडर इन्वेस्टिगेशन का निपटारा, मई 2024 अंडर इन्वेस्टिगेशन का निपटारा। विस्तार से बताएं तो अप्रैल में गुमशुदा बच्चों और बाकी लोगों की तलाश बचाव के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया जाएगा, ताकि जो लापता या गुमशुदा हैं उनको ढूंढा जा सके। इस विशेष अभियान के तहत गुमशुदा बच्चों, पता लगाए गए व्यक्तियों की संख्या, भीख मांगने से छुड़ाए गए बच्चों की संख्या, बंधुआ मजदूरी से छुड़ाए गए व्यक्तियों की संख्या, देह व्यापार से मुक्त कराए गए लोगों की संख्या पर कार्रवाई होगी।
इसके अलावा मई में क्रिमिनल प्रॉपर्टी के खिलाफ अभियान चलेगा, जिसके तहत हिंसक संपत्ति अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्नैचिंग, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, जबरन वसूली के पूर्व अपराधियों की संख्या की जांच के साथ एक्टिव क्रिमिनल की फेहरिस्त तैयार की जा चुकी है। हरियाणा पुलिस अपराध की कमाई से बनाई गई अरबों रुपए की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं जून में हरियाणा पुलिस के निशाने पर नशा तस्कर होंगे, यानी जून में अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत ऐसे अपराधियों की संख्या की जांच की गई है, साथ ही तस्करों से बरामद ड्रग्स की मात्रा का निपटारा भी किया जाएगा और साथ ही उनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई तय है। तो वहीं जुलाई में हथियार सप्लायर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा, जिसके तहत ऐसे पिछले अपराधियों की संख्या की जांच, सक्रिय लोगों की हिस्ट्री शीटरों की फाइलें बनाई गई हैं। ऐसे नए अपराधियों की संख्या की पहचान की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों से जब्त किए गए हथियारों की संख्या और उनके अपराध की आय के मूल्य संलग्न पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अगस्त का महिला सुरक्षा के नाम होगा। इस अभियान के तहत आत्मरक्षा कार्यशालाओं का आयोजन, जागरूकता सत्र आयोजित होंगे। ITTSO यानी कि यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली में सुधार हुआ है। चिन्हित किए गए सीरियल यौन अपराधियों की संख्या और ऐसे अपराधियों की हिस्ट्री शीट की संख्या पर कार्य किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ती वाहन चोरी के खिलाफ सितंबर में स्पेशल अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत वाहन चोरी करने वाले गिरोहों की संख्या का पर्दाफाश और उनके पास से बरामद वाहनों की संख्या एवं बनावट, मोटर व्हीकल चोरी के मामलों में वर्कआउट प्रतिशत में सुधार, निपटाए गए लावारिस वाहनों की संख्या पर कार्रवाई होगी। अक्टूबर में साइबर क्राइम के खिलाफ अभियान चलेगा। इस महीने के दौरान साइबर शिकायतों और मामलों में निपटान, वर्कआउट और रिकवरी प्रतिशत में सुधार, आयोजित साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और लोगों को जागरूक, अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी पर काम होगा। नवंबर महीने में गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत गिरोहों की संख्या का पर्दाफाश, अपराधियों की गिरफ्तारी, अपराध की संपत्ति बरामद, अपराध संपत्ति कुर्क, अतिक्रमण हटाना और बेनामी कारोबार बाधित करने पर कार्रवाई होगी। वहीं दिसंबर में कैलेंडर वर्ष की चार्जशीट दर में सुधार के लिए लंबित जांच के निपटारे के लिए विशेष अभियान आयोजित होगा। इस कैंपेन के तहत न्यायालय में रखे गए विचाराधीन मामलों की संख्या, महीने के दौरान अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रतिशत में सुधार, FSL और CFL द्वारा निपटाए गए लंबित संदर्भों की संख्या पर अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा नए साल 2024 यानी जनवरी 2024 में ट्रैफिक सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवर स्पीड के लिए चालान, हिट एंड रन मामलों की संख्या हल की गई, ब्लाइंड स्पॉट की संख्या का पता लगाया गया और सही किया गया। यातायात सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों और इसके द्वारा लोगों को जागरूक करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं फरवरी में विगत वर्षों के अंडर इन्वेस्टिगेशन के निपटारे के बारे में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत माह के दौरान निपटाए गए ऐसे मामलों की संख्या के संबंध में कार्रवाई होगी। मार्च में पुरानी दुश्मनी से चोट, हत्या के प्रयास और हत्या के मामलों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत हिंसक झड़पों की संभावना वाली पिछली शत्रुता की संख्या, ऐसे विवादों की संख्या हल हो गई, निवारक कार्रवाई की संख्या और किए गए अन्य हस्तक्षेप पर कार्रवाई होगी। ये अगले 12 महीने का ब्लूप्रिंट है जो हरियाणा पुलिस ने तैयार किया है, यानी बारी बारी क्राइम को जड़ से खत्म करने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। नशे से लेकर महिला सुरक्षा और लूटपाट जैसी वारदातों को रोका जाएगा, गैंगस्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी और प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जाएगा।
नहीं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि चंडीगढ़ जो है अब ये 24 आवर सिटी बन गया। यहाँ पर दिन में भी और रात में भी सारा ट्रैफिक चलता है। तो मैंने ये कहा है कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए कि हमें चौक पर आदमी ना खड़े करने पड़े, हम दफ्तर में बैठ के सारा ट्रैफिक कंट्रोल करें, दफ्तर में बैठकर ही चालान हो जाए। अगर कोई रेड लाइट क्रॉस करता है तो उसका चालान उसके घर पहुंच जाए, अगर कोई लेन चेंज करता है उसका चालान उसके घर पहुंच जाए। ऐसा मैंने ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कहा। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए उन्होंने गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की, क्योंकि फिलहाल साइबर सिटी गुरुग्राम में ही ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने यहां पर अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी जानकारी ली। नहीं, ऐसा नहीं है। बूस्टर डोज को है हमने इंडेंट कर दिया है लेने के लिए। जो पहली डोज है वो हमने 100% लगा दी, बल्कि 100 से भी ज़्यादा लगा दी, 103% लगा दी, क्योंकि हरियाणा में बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, हमने उनको भी लगा दी। सेकंड डोज भी हमने 88% लगा दी। जो थर्ड डोज है, बूस्टर डोज है, उसमें क्योंकि पीछे कोविड ख़त्म हो गया था, लोगों की रुचि ख़त्म हो गई थी, लोग लगवाते नहीं थे। अब भी हम बुलाते हैं तो लोग आते नहीं हैं। तो उसको इंसेंटिव देने के लिए हर जो इंजेक्शन लगाने वाले को हम एक हेल्थ सप्लीमेंट साथ देंगे, ताकि लोगों में इसके लिए आकर्षण बढ़ाया जा सके और वो तीसरी डोज लगवाएं। और मैं आपके माध्यम से लोगों से भी कहना चाहता हूं कि वो तीसरी डोज को लगवाएं। हमने इंडेंट कर दिया है, जल्दी ही वो हमारे सारे अस्पतालों में होगी। सर, कोविड लगातार बढ़ रहा है, आप आज कोविड को लेकर बैठक भी करने वाले हैं, क्या कुछ इस बैठक में मुद्दा रहेगा? नहीं, मैं इस चीज़ को एग्जामिन करने आया हूँ कि 60% से ज़्यादा हरियाणा के केसेस गुड़गांव से हैं। ऐसी क्या कौन कौन से कारण हैं और हम उन कारणों के लिए क्या कर सकते हैं, ये जानने के लिए मैं आया हूँ। अनिल विज ने गुरुग्राम जिले में कोविड के बढ़ते मामलों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि कोविड की बूस्टर डोज के लिए इंटेंट जारी कर दिया गया है। साथ ही सभी आवश्यक स्वास्थ्य संसाधनों की उपलब्धता की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। वहीं यातायात व्यवस्था को लेकर मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसों को लाने का काम हो या फिर सिटी बसों को चलाने का काम। इनको लेकर के मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है और एक बार फिर से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लेकर के हरियाणा सरकार की तरफ से नई घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक रिपोर्ट आप देखिए। प्रदेश में यातायात व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है और एक बार फिर से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा रोडवेज के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का कहना है कि सोनीपत का नया बस स्टैंड PPP मोड में बनाया जाएगा और प्रदेश में बसों में सुविधाएं देने के साथ ही बसों की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। बता दें कि हरियाणा सरकार हर घंटे में ज्यादा से ज्यादा सिटी बस चालू करने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में प्रदेश में 345 इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। हरियाणा में जितनी बस, जितनी सिटी सर्विस, मिनी बस आप जितनी चलाएंगे उतने मिटे नहीं। और 250 बसों की मैं झंडी दूंगा फरीदाबाद से, और हम AC बस भी 150 लेके आ रहे हैं, हम वॉल्वो भी 25 लेके आ रहे हैं, ऑर्डिनरी भी हमारी 1000 बस और आने वाली है, 809 बस और हमारे पास आ चुकी हैं। हरियाणा की कोई सड़क, कोई शहर, कोई बाकी नहीं रहेगा जहाँ बसों की कोई कमी रहे। बसों की पूरी सुविधा देंगे। आम आदमी को, गरीब को एक स्थान दूसरे स्थान पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। और हरियाणा रोडवेज गरीब का हवाई जहाज है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि आम आदमी को, गरीब व्यक्ति को कहीं परेशानी हो, गरीब हर एक पर तो कोई कार मोटरसाइकिल नहीं है, यही है।
तो हम हर घंटे में जितना समय होगा पूरी सिटी सर्विस चालू करेंगे। और सोनीपत के लिए आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल बस भी देंगे। अभी हमारी 450 इलेक्ट्रिकल बस आने वाली है। आने वाले 7 महीनों में हम सोनीपत शहर को इलेक्ट्रिकल बस भी देंगे। ऐसे मान लो किसी भी जाति का, अनुसार जाति का कोई शब्द हो, उसका दुरुपयोग हुआ हो, बात आई हो, तो मैंने कहा इसकी जांच करें। सर एक लास्ट सर सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद हम पीपी मोड पर बना रहे हैं। कब तक होगा? आप जल्दी है, देखो समय लगता है हर चीज पे, इतनी जल्दी नहीं है। हाईवे देखिए, आप रेवाड़ी से चलेंगे 3 घंटे में, आप 3.25 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। आप हरिद्वार जाएंगे, यहाँ से 2 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाते हैं। आप देहरादून जाएंगे, आप देहरादून 2.5 घंटे पहुंच। अभी काम तो हुए, आप छोटी बस कह लें कब बनेगा, ये कब समय लगेगा। सारा हमारे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, कुरुक्षेत्र है, बढ़िया ऐसी बढ़िया बना रहे। मंत्री जी जब गंदा पानी बढ़ जाता है वहाँ पे पानी को निकालने का कोई इस तरह करेंगे और पंप लगाएंगे जिससे पानी बाहर कराएंगे। आप बताते रहना, बारिश आने दीजिए, बारिश से सब कुछ पहले करा देंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले से हरियाणा रोडवेज की बसों को हाईटेक करने की घोषणा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि रोडवेज की बसों में अब कंडक्टर POS की मशीनों से भी काट सकेंगे। आज हाई पावर परचेज कमेटी में कुल 16 आइटम्स थे और इन 16 में से 15 आइटम्स के फाइनल हो गए। एक किन्हीं कारणों से उसको नहीं लिया जा सका, सामने वाली पार्टी उस सामान को देने के लिए तैयार नहीं थी, पावर डिपार्टमेंट का था। बाकी 15 जो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से वो पूरे हो गए हैं। विशेष जो बताने लायक बात है वो हमने एक ई-टिकटिंग का बसों में अपनी 4,500 जो फ्लीट है हरियाणा रोड्स की बसों का, उसमें 6 महीने बाद ई-टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर किसी कंडक्टर को एक पॉस मशीन ये दी जाएगी और उस पॉस मशीन के माध्यम से सभी जो यात्री हैं उनसे या तो कार्ड उनको दिए जाएंगे या कैश भी, अगर वो टिकट लेना चाहेंगे तो कैश उनको टिकट दी जाएगी। तो इस प्रकार का कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और फिर उसमें जो भी कोई छोटी बड़ी कहीं चोरी होती है या जो हमें मैनेजमेंट करने में कि पैसेंजर किस रूट पर ज़्यादा आ रहे हैं, किस पर कम है, उसका रीशेड्यूलिंग करना है, इन सारे विषयों के ऊपर चेकिंग हो जाएगी। और जो फ्री पास वाले जितने लोग हैं उनका भी एक अकाउंटिंग हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो भी ठीक होगी। तो एक सुविधा जो है इस प्रकार की, हर एक बस में CCTV कैमराज लगेंगे, सुरक्षा के नाते उसका ध्यान रखा जाएगा। एक बड़ा टेंडर आज लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास ये एक टेंडर हुआ है। इसी कड़ी में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ बस स्टैंड से 14 बसों को झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि प्रदेश को 128 मिनी बसों की सौगात मिली है। इसके अलावा हरियाणा को जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें भी मिलने जा रही हैं। फरीदाबाद को आज कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ी सौगात दी है और मैं आपको दिखा देता हूं कि जो तमाम बसें हैं, आप देख सकते हैं 1 दर्जन से ज़्यादा बसें हैं जो लोगों के लिए समर्पित की गई हैं और ये तमाम बसें जो है अलग अलग रूट पे यहां से चलेंगी ताकि लोगों को जो सफ़र है वो सुगम हो सके। और इसको लेकर तमाम जो विधायक हैं, आप देख सकते हैं, मौजूद रहे हैं और ये बल्लभगढ़ का बस अड्डा है। लगातार लोगों को अच्छी बस सुविधा देने के लिए जो परिवहन मंत्री हैं वो मूलचंद शर्मा वो यहाँ पर प्रयासरत दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ विधायक नयनपाल रावत सहित अन्य कई विधायक भी मौजूद हैं। और हम यहाँ इनसे बात कर लेते हैं कैबिनेट मंत्री से। मंत्री जी, कितनी बसें हैं जो आज समर्पित की गई और कितना फायदा लोगों को? आज 128 बसों की हमने शुरुआत की। मिनी बस हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में लोगों की डिमांड थी और ये गरीब का हवाई जहाज़ है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, बहुत लंबे समय से डिमांड थी। आज ये हरियाणा रोड बसें बेड़े में शामिल होंगी और हरियाणा के कोने कोने से इनकी शुरुआत हो। किराए की बात करें तो किराए में क्या कुछ रहने वाला? नहीं, किराया हमने 4-5 साल से बढ़ाया नहीं है और किराए के बारे में सोचेंगे कि और प्रदेशों से आज भी हमारा करना। आपको बता दें कि हरियाणा में बेहतर यातायात सुविधा देने के लिए हरियाणा सरकार बसों के बेड़े को मजबूत करने का काम कर रही है ताकि प्रदेशवासियों को देश के किसी भी कोने में जाने के लिए दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से एक तरफ जहां बसों के चलने से प्रदेशवासियों को सुविधाएं मिलेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण में भी कमी देखने को मिलेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा के गांव गुसाईआना के सुरेंद्र गर्ग से बातचीत की और फीडबैक लिया। उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री के अचानक आए फोन से सुरेंद्र गर्ग हैरान रह गया। दरअसल पोर्टल पर सुरेंद्र गर्ग ने गांव में जिम और पुस्तकालय में पुस्तकों को लेकर के शिकायत दी थी, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सुरेंद्र गर्ग से बातचीत की है। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में जनता को कोई समस्या ना हो, इसके लिए मनोहर सरकार ने अनेकों काम किए हैं। सीएम विंडो से लेकर अनेकों पोर्टल बनाए गए हैं, जिस पर लोग अपनी समस्या दर्ज करवा सकते हैं और जिनका जल्द ही समाधान भी किया जाता है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने सिरसा जिले के गुसाईआना गांव के एक छात्र की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फोन पर MBA स्टूडेंट सुरेंद्र को किताबें दिलाने का वादा किया। इसके साथ ही गांव के जिम की स्थिति सुधारने के लिए 1 लाख रुपए देने का भी आश्वासन दिया। दरअसल पोर्टल पर गांव के सुरेंद्र गर्ग ने जिम और लाइब्रेरी में किताबों को लेकर सीएम से शिकायत की हुई थी। कल शाम को मैं 9:30 के लगभग बैठा था तो अचानक से कॉल आई। आगे से एक पर्सन बोलता है कि लीजिए सीएम साहब से बात कीजिए। मैं एकदम हैरान रह गया कि सीएम साहब का फ़ोन और मेरे पास। फिर मैंने फ़ोन देखा तो सीएम साहब बोल रहे थे, क्योंकि मैंने लगभग 1 साल पहले गांव के लिए लाइब्रेरी और जिम के लिए एक पोर्टल पे एप्लीकेशन दी थी सीएम साहब को कि हमारे गांव में 20-25 किलोमीटर दूर तक स्टूडेंट को जाना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है उनको। आर्मी वाले स्टूडेंट्स को फिटनेस के लिए दिक्कत आ रही है और 600-700 रुपये जिम वाले को देते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने फीडबैक के लिए मेरे पास कॉल किया कि आपके गाँव में लाइब्रेरी बन चुकी है। मैंने कहा जी लाइब्रेरी तो बन चुकी है, लेकिन उसमें पुस्तकें नहीं आई है। वो बोले कि पुस्तकें भी आ जाएगी जल्दी, और जिम के लिए आपके 1 लाख रुपये अलॉट हो गए हैं। और फिर मैंने कहा था कि हमारे यहाँ सर एक ऑक्सीवन है, उसमें 4000 पौधे लगे हुए हैं, लेकिन उसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि यह भी जल्दी हो जाएगा काम, आप चिंता मत कीजिए और अपने अफसरों की सभी की खिंचाई करके रखिए, उनसे काम लीजिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुरेंद्र से हंसते हुए करीब 3 मिनट तक बातचीत की। इस दौरान सीएम ने उससे गांव और परिवार के लोगों का हालचाल पूछा। इस दौरान सीएम ने सुरेंद्र को बताया कि गांव गुसाईआना में लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है और जल्द ही किताबें भेज दी जाएंगी। गांव में लोगों के सहयोग से जिम बनवाए गए हैं। वहीं युवाओं के खेलने के लिए ग्राउंड पर काम भी करवाया गया है। इसके अलावा कई और भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं। वहीं सीएम ने सुरेंद्र से बातचीत करते हुए सवाल किया कि आप किस नेता को जानते हो। इस पर सुरेंद्र गर्ग ने कहा कि सिरसा के विधायक गोपाल कांडा को जानता हूँ। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फिर तो विधायक गोपाल कांडा को मेरा नमस्ते कहना। इसके बाद हंसते हुए सीएम ने कहा कि ठीक है। वहीं मुख्यमंत्री ने सुरेंद्र को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने गोपाल कांडा जी का यहाँ सिरसा के नेताओं को पूछा तो मैंने कहा गोपाल कांडा को जानता हूँ। तो फिर गोपाल कांडा को उन्होंने कहा कि हंस के कहा कि गोपाल कांडा जी को मेरी नमस्ते बोलना और कहना कि सीएम साहब से मेरी लंबी बात हुई है। इसी के साथ उन्होंने मेरे से 3 मिनट बात की और मुझे आशीर्वाद दिया कि खुश रहो। मैं सीएम साहब का धन्यवाद देता हूँ, उनकी काम के प्रति इतना लगाओ और अपनी हर शिकायत के ऊपर उनका फीडबैक लेना, ये मुझे दिल से अच्छा लगा। थैंक यू। आपको बता दें कि गांव गुसाईआना निवासी सुरेंद्र AMIMS विश्वविद्यालय मुंबई से MBA कर रहा है, जिससे मुख्यमंत्री ने 3 मिनट तक बातचीत की। सीएम से बातचीत के वो पल सुरेंद्र को हमेशा याद रहेंगे। इसको लेकर सुरेंद्र ने बताया कि जब उसने पोर्टल पर शिकायत की तो उसे उम्मीद कम थी कि उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन सीएम की बातचीत ने उसे काफी राहत दी। हरियाणा की मनोहर सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसकी तस्वीर धरातल पर भी दिखती है। सीएम मनोहर लाल गांव-गांव जाकर जनसंवाद कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को समाधान तक पहुंचा रहे हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है और ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।